गाजियाबाद से केदारनाथ धाम की यात्रा पर गए गोयल परिवार के 4 लोग अब भी लापता हैं। प्रेम कुमार गोयल और अंगूरी देवी अपनी बेटी, दामाद और भांजी के साथ 13 जून को यात्रा पर निकले थे। 16 जून को आई तबाही से एक दिन पहले गोयल परिवार से आखिरी बार बात हुई और उसके बाद से उनकी कोई खोज खबर नहीं है। दिल्ली के बख्तावरपुर गांव से ही 2 भाई नरेश कुमार व वीरेंद्र अपनी पोलो कार से केदारनाथ गए थे। इनके साथ 3 और लोग थे। बाद में 2 लोग उत्तराखंड से वापस आ गए, लेकिन नरेश और वीरेंद्र के साथ उनके एक और मित्र की अब तक कोई खबर नहीं मिली है। जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर क्या बता रहे हैं अभी कितने लोग? जो हेल्पलाइन नंबर है वो तो या तो उठाते नहीं है, मिलता है तो बिजी चलता है, इससे फालतू कुछ बातें नहीं होती वहाँ पे। नरेश कुमार और वीरेंद्र के साथ गए लोगों ने लौटकर बताया कि नदी के तेज बहाव में उनकी कार बह गई थी, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि नरेश और वीरेंद्र का क्या हुआ। दिल्ली के नथुपुरा में रहने वाले ये सभी 10 लोग एक परिवार के सदस्य हैं। पूरा परिवार केदारनाथ की यात्रा पर गया था, लेकिन उत्तराखंड में मची तबाही के बाद अब इस परिवार का कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ से हमने टीम बना के भेजी है 12 लोगों की, वो ऊपर जाके देख रहे हैं। कुछ लोग देहरादून में हैं, कुछ ऋषिकेश में हैं, कुछ जो है ना कैंप लगाए हुए हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, कैंप्स हैं, उसमें जाके देख रहे हैं। स्थिति बहुत चिंताजनक है। वहाँ उन सब की अलग अलग फैमिलीज़ की FRI लॉन्च करा दी है, परंतु नतीजा ऐसा लगता है कि ईश्वर भगवान ही मालिक है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अनिल शर्मा की इन लोगों से आखिरी बात 14 जून को हुई थी, लेकिन उसके बाद से इन सब लोगों की कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही है। कानपुर का एक ऐसा परिवार जिसमें से 2 शख्स मौत के मुंह से बाहर आ गए, लेकिन 2 का अभी तक पता नहीं चला है। सौरभ भट्ट ने हार थक के अब इनाम रखा है अपनी बीवी और अपनी बेटी को ढूंढने वालों के लिए। जैसे ही पानी नीचे आया तो हम अपने बच्चों को चिपटा के और वाइफ को चिपटा के उसी ट्रस्ट के ऑफिस में कॉर्नर पे कोने में दब गए जाके। लेकिन पानी आया, पानी ने पहले तो उस ऑफिस का दरवाजा तोड़ा, फिर खिड़कियां तोड़ डाली और पानी भरने लगा अंदर। तभी अचानक पता नहीं क्या दरवाजा फटा या छत फटी है, तो पानी के फ्लो के साथ हम सब लोग छिटक के अलग अलग हो गए और फिर ऊपर से बहते हुए करीब 150 फीट नीचे चले गए बच्चे को ढूंढने के लिए। तो बच्चों को ढूंढते रहे, नहीं मिला। फिर अचानक मेरा बच्चा हमको पीछे से आवाज दिया, पापा पापा। फिर वो जब मिला तो हमने सोचा अगर ये मिला है तो बेटी पत्नी भी मिलेंगे। तो हम 18 तारीख को हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे। लोग हमसे कह रहे थे आप चले जाओ बच्चों के नहीं। हमने कहा नहीं, हम आज रुकेंगे, ढूंढेंगे। फिर 18 की रात तक हम नहीं कोई मिला, तब 19 को लोगों ने हमको जबरदस्ती खींच के मंदिर के पीछे जो हेलीपैड बनाया गया था वहां पहुंचा दिया कि आप जाओ, नहीं आपका बेटा भी नहीं बचेगा आपके चक्कर में। तो आज ही हमने पूरा अभी प्रेस में छपवाया है। अगर मेरी पत्नी या बेटी को जो ढूंढ के लाएगा या उसकी कोई पक्की इन्फॉर्मेशन देगा तो उसको 2 लाख रुपए का नगद हम तुरंत इनाम दे देंगे, तुरंत। बहू का रो रो कर बुरा हाल है। बेटी इन तस्वीरों के सहारे मां को तलाश रही है। दिल्ली के खानपुर के इस परिवार की 2 महिलाएं लीला देवी और माया देवी केदारनाथ गई थी। साथ गए लोग तो लौट आए हैं, लेकिन ये दोनों अब कहां और किस हाल में हैं किसी को नहीं पता। किसी ने कुछ नहीं बताया, बस जो हलवाई लोग गए थे इनके साथ उन्होंने बताया कि हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं, वो लोग दर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है उनसे। बलराज अपनी 70 साल की मां माया देवी की खोज खबर लेने उत्तराखंड गए थे, लेकिन खाली हाथ लौटे। मां की तलाश में गया भाई वही है और बगैर मां को साथ लिए लौटने के लिए तैयार नहीं है। 1-2 ऋषिकेश भी गया पता करने के लिए, वो फोटो भी लेके गए। हमारे भाई भी गए ओढ़े, भाई का भतीजा भी गए ओढ़े, भाई का साड़ा भी गए ओढ़े। भाई आने के लिए बोलता है तो भाई की हिम्मत नहीं पड़ती आने के लिए। जो इस परिवार की दोनों बुजुर्ग महिलाएं आस पड़ोस के रहने वाले 31 लोगों के जत्थे के साथ केदारनाथ गई थी। तबाही के बीच सब अपने अपने घर लौट आए हैं, लेकिन इस घर के लोगों को अब भी अपनी मां का इंतजार है। दिल्ली के मनीष गुप्त का गला बात करते करते भर आता है। मनीष के 58 साल की मां और 52 साल की मौसी केदारनाथ के दर्शन के लिए गई थी, लेकिन अब लापता है। जाने का प्रोग्राम नहीं था उनके साथ। आखिरी बार खुश थी जब बात हुई,
गंगोत्री यमुनोत्री वो दर्शन कराई थी, केदारनाथ जा रही हैं ऐसा बताया था। मनीष गुप्त की मां और मौसी परिवार के 11 लोगों के साथ गई थी। 9 लोग वापस आ गए, लेकिन मां और मौसी की कोई खबर नहीं आई। गौरीकुंड से 4 किलोमीटर ऊपर शाम के टाइम 4 बजे के करीब बारिश ज़्यादा होने की वजह से ऊपर से कीचड़ आना शुरू हो गया, जिसमें लोग फंसने शुरू हो गए। तो उस टाइम बचते हुए 5 में से एक जो मौसी हमारी अभी भी नहीं आई है, वो कहीं अलग हो गई। जब उन्हें 1-1.25 घंटा उन्होंने वहाँ ढूंढा, तब किसी ने बताया कि उनका पाँव टूट गया है और उन्हें गौरीकुंड की तरफ ले गए खच्चर पर। तो मेरी मदर उन्हें देखने के लिए आगे गई और बाकी 3 लोग थोड़े पीछे छूट गए। और तकरीबन आधा घंटा उन्होंने बताया कि हम नीचे की तरफ आए। उसके बाद कोई लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद हो गया और मेरी मदर और मौसी जो थी वो आगे थी, वो नहीं मिल पाई। मनीष की मां के पास ना तो मोबाइल है और ना ही कोई और सुविधा। इन तस्वीरों में नोएडा के रहने वाले ओमकार का पूरा परिवार है। पत्नी मुक्ता, 2 बेटे हर्षित और हार्दिक के साथ ओमकार केदारनाथ के दर्शन के लिए गए थे। भगवान के दर्शन तो हो गए, लेकिन इनमें से कोई भी अब तक घर नहीं लौटा है। लेकिन मैंने ना उम्मीद छोड़ी है ना छोड़ूंगा, और भगवान में पूरा मेरा अपना भरोसा है, निश्चित ही आएंगे। अभी तक मेरा दिल एक है। ज्ञानेंद्र की ओमकार से फोन पर आखिरी बार बातचीत 16 जून को हुई थी। जब तबाही की खबर सुनी तो भाई की तलाश में उत्तराखंड भी गए, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। लोगों से पूछा है, देखा है, कईयों ने तो 100% जैसे पहचान बताई जाती है, और इतना तक भी कहा है कि भाई मैंने इस बच्चे को, छोटे बेटा को, उसको खाना खिलाया, जिससे 4 थे, मियाँ बीवी दोनों बेटे। ड्राइवर तो निश्चित है गाड़ी के साथ नीचे रह गया हूँ, और ये लाइन में लगे हैं। एक ने तो लेडी ने इतना बताया कि ये आदमी वहाँ सेवा कर रहा, सबके हेलीकॉप्टर में सबको भेज रहा, कह रहा मैं बाद में आ जाऊँगा, तुम पहले चलो। गुजरात में सूरत के इस बड़े से परिवार का इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। 8 दिन पहले आई जिस तबाही ने उत्तराखंड की सूरत बदल दी, उसमें गुम हो गए हैं कपाड़िया परिवार के 3 सदस्य। पूजा कापड़िया, मेरी मासी निशा गांधी, मेरे मासा दीपक भाई गांधी और मेरी नानी गायत्रीबेन गोदीवाला, वो लोग केदारनाथ गए हैं। हमारी लास्ट उनसे कांटेक्ट शुक्रवार को हुआ था, जब उन्होंने फ़ोन पे बताया था कि 15 तारीख को कि उन्होंने केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं। तब से लेके अभी तक उनके साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। कपाड़िया परिवार से यात्रा पर गई सबसे बुजुर्ग महिला के गौरीकुंड में होने की खबर मिली है, लेकिन परिवार अब टीवी स्क्रीन पर अपने लापता लोगों की तस्वीरें तलाश रहा है। मुंबई के कमोठे इलाके के शंभू कुमार लाल और उनकी पत्नी निरुपमा अपने चाचा पवनलाल दास की राह देख रहे हैं। हर साल 4 धाम यात्रा पर जाने वाले पवनलाल दास ने आखिरी बार 15 जून को गौरीकुंड से फोन किया था, जिसके बाद से उनकी कोई खैर खबर नहीं आई है। पता चला जब मैं घर पे बात कर रहा था मम्मी से, तो उन्होंने बोला जो मेरे चाचा जो है वो 7 तारीख को निकले थे, और उनसे जो लास्ट मेरी बात नहीं, मतलब फैमिली की बात हुई थी, घर से बात हुई थी, वो 15 तारीख नाइट तक हुई थी। उस समय वो गौरीकुंड में थे, लेकिन उनके बाद जो है न हम लोग काफ़ी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद से कभी उनसे बात नहीं हो पाई है। परिवार अब न्यूज चैनलों से गुहार लगा रहा है, जहां से आ रही हैं गौरीकुंड में फंसे लोगों की तस्वीरें कि शायद उनके पवनलाल भी इसी भीड़ में कहीं मौजूद हो। चंडीगढ़ का शर्मा परिवार अपने घर लौट आया है, लेकिन 17 जून को केदारनाथ में हुई तबाही में बेटी और उसकी नानी बिछड़ गई हैं। हमने भगवान से बड़ी प्रार्थना की कि अपने दर पे बुला के अपने भक्तों को ऐसे क्यों तबाही दिखा रहा है, पर उसने कौन सी क्लास में पढ़ती थी? वो 5th क्लास में थी। आशुतोष के मुताबिक पलक झपकते ही उनके हाथ से फिसल गई बेटी और उनकी सास। जैसे हमने उस तरफ चलना शुरू किया, मलबे के पीछे से कीचड़ की बाढ़ आई, एक लहर आई जो नज़र नहीं आ रही थी, और उसने हम सभी को अपनी चपेट में ले लिया। हम तीनों तो एक तरफ हो गए और कीचड़ में लथपथ हो गए। जब आंखें खोली तो देखा कि वो मेरी बेटी और मेरी सासू माँ दोनों गायब थे।
दोबारा लाख ढूंढने पर भी आशुतोष की बेटी और सास का कोई पता नहीं है। अब वो इस उम्मीद में है कि शायद कोई चमत्कार उनके बिखरे परिवार को समेट सके। केदारनाथ में तबाही की तस्वीरों के बाद इन बूढ़ी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। परिवार के बाकी लोगों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये परिवार है पंजाब के लुधियाना का, जहां के संदीप सालवान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ केदारनाथ पहुंचे थे। दर्शन हो चुके थे, लौटने की तैयारी थी, लेकिन परिवार कुदरत के कहर का शिकार हो गया। कहर थमा तो संदीप, उनकी पत्नी और बेटी तो साथ थे, लेकिन 11 साल का बेटा सर्वेश बिछड़ चुका था। वो नहीं आया कि बच्चा मिस है, मतलब बेटा नहीं मिल रहा। सर्वेश नाम है, वो नहीं मिल रहा। केदारनाथ ते बच्चा नहीं मिल रहा। 13 तारीख को जो गए हैं और संडे को ये सारा वहाँ पे जो हुआ और मंडे को हुआ और उसके बाद से कांटेक्ट नहीं हो पाया। और आज सुबह जो बात हुई है तो उन्होंने मतलब बताया कि जो बेटा है वो मिसिंग है 2 दिन से। जब से ये वहाँ पे जो भी हादसा हुआ तो उसको 2 दिन वो ढूंढते रहे। दर्शन कर चुके थे जी, मंदिर के पास ही थे, उनके गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। जैसे मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने यही बोला कि जहाँ पे मैं ठहरा हूँ मुझे सामने मंदिर नजर आया जिसमें गेस्ट हाउस में ठहरा हूँ। सालवान परिवार के मुताबिक ये चमत्कार ही है कि केदारनाथ में तबाही के बीच भी संदीप, उनकी पत्नी और बेटी किसी तरह बच गए हैं। लेकिन संदीप को सलामती की राहत से ज्यादा पीड़ा अपने बेटे के बिछड़ जाने की है। उत्तराखंड में आए सैलाब के बाद से इलाहाबाद के टैक्सी ड्राइवर मोनू का कुछ पता नहीं चल रहा। अपने भाई के इंतजार में दोनों बहनों का बुरा हाल है। मोनू 9 जून को ट्रैवल एजेंसी से बुकिंग लेकर शहर के ही एक परिवार को 4 धाम की यात्रा पर ले गए थे। 15 जून को आखिरी बार मोनू की अपनी बहनों से बातचीत हुई थी। मोनू की 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई है। मम्मी पापा नहीं है, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी मोनू के कंधों पर ही है। 9 तारीख को गए हैं, सब लोग आ गए पर भैया मेरे नहीं आए हैं। बस हम यही चाहते हैं कि मेरे भैया आ जाएं। हम लोग का कोई भी नहीं है आगे पीछे, बस हम 2 भाई बहन हैं। भैया मेरे सब कुछ देखते थे। मोनू अपनी टैक्सी में जिन लोगों को लेकर गए थे वो तो किसी तरह इलाहाबाद लौट आए हैं, लेकिन मोनू का अब तक कुछ पता नहीं चला है। मुझे भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा है और उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया हूँ मैं। ड्राइवर नहीं पता कि मेरी गाड़ी बह गई है, मुझे पता नहीं। मथुरा के गोविंद नगर में रहने वाले रमेश अग्रवाल की आंखों से रह रहकर आंसू निकल ही आते हैं। रमेश अग्रवाल के बेटे मुकेश अग्रवाल और बहू समेत परिवार के 7 सदस्य उत्तराखंड में आई तबाही में अब तक लापता हैं। 7 लोग एक इनोवा गाड़ी से केदारनाथ की यात्रा पर गए थे। तबाही के बाद गाड़ी का ड्राइवर तो आ गया, लेकिन 7 सदस्यों का कोई अता पता नहीं है। मेरा बेटा, मेरी बड़ी बहू, मेरे नाती और बेटी, दामाद और उनकी लड़का, एक सास, ये 4 धाम की यात्रा पर गए थे 9 तारीख को। और वो 15 तारीख को उन्होंने दर्शन कर लिए और 16 तारीख को मेरी वार्तालाप 8 बजे हुई थी सुबह मंदिर के ऊपर। पानी बहुत तेज है, मैंने पानी बंद हो गया, पापा हम नीचे आए, तब से कोई पता नहीं। हमें 16 तारीख से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे सब उदास हैं, बस भगवान से प्रे है कि वो जल्दी से आए। रमेश अग्रवाल ने खुद भी उत्तराखंड जाकर अपने परिजनों को खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका। पूरा परिवार भगवान के आगे दिया जलाकर उम्मीद की किरण तलाश रहा है। बस सरकार से ये कर रहे हैं कि जो भी फंसे हुए हैं उनकी भी मदद करें, साथ में हमारी फैमिली है उनकी भी मदद करें और अच्छे से वो घर पे वापस आए। यह है राजसमंद के वकील चांदमल सोनी। इनके घर में सन्नाटा पसरा है। चांदमल के बेटे महेंद्र सोनी, बहू रेखा, पोता नमन और बेटी सरोज केदारनाथ की यात्रा पर गए थे। 15 जून की रात 10 बजे आखिरी बार इनकी बात अपने बेटे से हुई थी। उसके बाद से उन लोगों का कोई पता नहीं है। चांदमल सोनी की आंखों से नींद जा चुकी है। बस तस्वीरें देखकर उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। 14 तारीख गौरी कुंज रुके, रात्रि विश्राम वहीं किया होगा। 15 तारीख सुबह गौरी कुंज से ये केदारनाथ
शाम को पहुंचे। बहुत परेशान है और कोई सूचना उनकी नहीं मिली शनिवार के बाद से। बहुत सारे लोग हैं जगह जगह पर उत्तराखंड में जो इसी तरह से अभी भी अपने परिजनों को तलाश रहे हैं और लगातार 14 दिन से इसी तरह से तस्वीरों को हाथ में लिए ये सब अपने लोगों को तलाश रहे हैं। हम लोग का समस्या रामबाड़ा और गौरीकुंड का समस्या है। 14 दिन से घर छोड़े खड़े। रामबाड़ा की क्या समस्या है? यही है कि वहीं से लोग गुम हुए हैं, वहीं से लापता है। कोई बोलता है जंगल में चले गए, कोई बोलते हैं दूसरे गांव में घुस गए। तो आपके लोग रामबाड़ा से गए? हाँ, रामबाड़ा से गए। फोटो लेकर के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सबकी शिकायत ये है कि अगर वहाँ से जानकारी नहीं मिल पा रही है तो अगर इन्हीं को मिल जाता मौका, क्या इतने दुर्गम रास्ते हैं अपनों को ढूंढने के लिए, क्या आप लोगों को मौका मिलता? आप लोग ढूंढने जाते? ढूंढने जाएंगे जहाँ हमारे को कहेंगे जाओ केदारनाथ तक भी हम जाएंगे। उत्तराखंड में प्रलय आकर के 14 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हजारों लोग लापता हैं। उन्हीं में से एक है पुष्पा बहन गोरडिया। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि पुष्पा बहन लापता हैं, कब वो गई थी, जो केदारनाथ कब गई थी और उनसे आखिरी बार आप लोगों का संपर्क कब हुआ था? पुष्पा बहन गोरडिया जो है वो 15 तारीख को केदारनाथ में थे, वहाँ रुके थे रात को और 16 तारीख की सुबह को वो वहाँ से लौटने वाले थे। शी वॉज 69 ईयर्स एज। तो उनका वहाँ पे डोली का अरेंजमेंट किया गया था सुबह में। तो उनके साथ में जो थे और भी लोग थे जिनके वो भी डोली से आने वाले थे, लेकिन उनका डोली वाला आ गया था सुबह 7 बजे, लेकिन उनके साथ में जो थे उनका डोली वाला 8:30 बजे तक नहीं आया था। तो उनको ढूंढने में 1-1.5 घंटा वहाँ लेट हो गया और बारिश चालू था कंटिन्यूस। तो उसके चलते हुए बट उनके साथ में जो ट्रूप था उन्होंने उनको रवाना कर दिया कि आप आगे जाइए, हम लोग पीछे से आते हैं इनके साथ। उन्हीं के फैमिली के से 2 लोग थे, जयप्रकाश बुसा और वर्षाबेन बुसा। जयप्रकाश जी की उम्र 55 साल है और वर्षाबेन की उम्र 50 साल है। वो भी साथ में ही थे और वो भी मिसिंग है, अभी तक वो भी नहीं मिले हैं। आंखों से निकलते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब भी इन बूढ़ी आंखों को अपनों के सही सलामत लौटने का इंतजार है। 23 लोगों का एक समूह 8 जून को फिरोजाबाद से 4 धाम की यात्रा पर निकला था। तबाही के सैलाब में सिर्फ 4 लोग ही सही सलामत वापस लौट पाए हैं। ओनली 4 सवारी वापस आई, बाकी 19 सवारी लापता। 4 धाम की यात्रा पर गई शिकोहाबाद की 2 महिलाओं का अभी तक कोई पता नहीं है। 8 तारीख को यहाँ से गई थी, पापा से बात हुई थी 15 तारीख को, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। भैया गया था। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से ढूंढा, वहाँ कुछ नहीं मिला। उत्तराखंड में आए सैलाब में लापता हुए लोगों के परिजनों ने अपनों की तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। 15 तारीख से गौरी कुंड से चढ़ाई करने के बाद 3:25 तक मेरी बात हुई है। उसके बाद कोई सूचना नहीं मिल पा रही किसी तरह की। वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। सही बात तो ये थी कि जिस दिन ये लौट के आया, क्योंकि तुरंत जब ये तबाही आई है उसके तीसरे दिन गया था, तो वहाँ तो बहुत भयंकर माहौल था, वहाँ कोई किसी की सुन नहीं रहा था। लापता लोगों के इंतजार में बैठे परिवार के लोगों को बस अपनों के ही सही सलामत लौटने का इंतजार है।